अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। आज हमने 11th क्लास का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में हमें ओ पी वैक्टर गिवन है और ओ क्यू वैक्टर गिवन है और उनके बीच में एक ओ आर वैक्टर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करता है उन दोनों वैक्टर्स को इन द रेशियो 2:1 में। इट मीन्स के अगर हम फॉर इंटरनली की बात करें, क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के लिए फाइंड करना है। लेट्स सपोज दिस इज ओ पी वैक्टर एंड दिस इज ओ क्यू वैक्टर और इनके बीच में एक ओ आर वैक्टर है सच दैट ये रेशो m1 है और ये रेशो m2 हम उसको नाम दे देते हैं, जो कि यहाँ पे 2 और 1 है। ओके, फॉर इंटरनली के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ओ आर विल बी इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय ओ पी प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फार्मूला में m2 m1 और OP और OQ की वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज m1, दिस इज m2, ये m1 होता है, ये m2 होता है, ये वेक्टर OP है और ये OQ। इनमें पुटिंग कर दी, पुटिंग करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया और वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म में करके इसका आंसर लिखा तो OR वेक्टर ये आ गया। ये तब होगा जब OR वेक्टर इनके बीच में डिवाइड करेगा इंटरनली मीन्स। ओके, अगर अल्लाह ना करे ये वेक्टर ओ आर जो है वो इंटरनली डिवाइड ना करे बल्कि एक्सटर्नली करे, तब क्या होगा? सो फॉर एक्सटर्नली का मतलब ये बनता है कि जो ओ आर वेक्टर है वो ओ पी और ओ क्यू के बीच में ना हो, साइड पे कहीं पे हो, मीन्स के इसके बाहर की तरफ हो। तो ये हमारे पास ओ पी वैक्टर आ गया, ये ओ क्यू वैक्टर आ गया और ये लेट्स सपोज ओ आर है। ओ पी से इसका डिस्टेंस क्योंकि रेशो m1 जो है वो 2 है तो ये 2 आ गया और ओ क्यू इज 1 इसके साथ रेशो। तो फॉर एक्सटर्नली के लिए बीच में इंटरनली और एक्सटर्नली के में फ़र्क ये है कि इनके दोनों के फार्मूलाज में बीच में प्लस आता है इसमें, और इसमें एक्सटर्नली के केस में बीच में माइनस आता है। जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है और इनको कैलकुलेट किया, आई वाले आपस में सिंप्लीफाई किए, जे वाले आपस में, के वाले आपस में, और उन सबको -1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था, वेक्टर ओ आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम इसी मेथड से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट जो है उसमें ओ सी यानी कि सी का पोजीशन वेक्टर जो कि ओ सी बनता है ओरिजिन से वो 5j गिवन है, ओ डी इज इक्वल टू 4i प्लस जे और रेशियो 2:5 गिवन है। अब आपने ओ ई फाइंड करना है और क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि फॉर इंटरनली केस। ओके, फॉर इंटरनली का हमने फार्मूला लिखा और उसमें m1 और m2 की वैल्यूज पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ओ ई इसका वेक्टर आ गया। ओके, दैट इज 8/7i प्लस 27/7j। इसी का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर पोजीशन वेक्टर ऑफ ई गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ गिवन है और रेशियो भी गिवन है। लेट्स सपोज कि उनके बीच में एक ओ डी वेक्टर है जो उन दोनों को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 4:3, बट इन दिस पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओ डी फॉर एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नली के लिए हमारे पास बीच में प्लस का साइन नहीं होता, माइनस का साइन होता है। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद इनमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद सबको -1 पे डिवाइड किया और लास्ट में हमारे पास ओ डी यानी कि डी का जो पोजीशन वेक्टर आया दैट इज 6i प्लस 17j। तो ये हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज की क्लास में हमने कवर किए हैं।